गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक लड़की मुझसे बोली कि महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा एक काम कर, मम्मी खराब है, बोले बहुत खराब है, कुछ उपाय बताओ मैं क्या करूं? मैंने कहा मम्मी चेंज कर ले, मम्मी बदल ले। तो बोली ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा यदि मम्मी खराब है तो मम्मी बदल लो। बोले महाराज मम्मी नहीं बदली जा सकती है, मम्मी कैसे बदल लूं? तो मैंने कहा फिर एक बात याद रखो, मम्मी नहीं बदल सकती तो अपना स्वभाव बदल लो। ध्यान रखना, दो में से एक को तो बदलना ही पड़ेगा, या तो किसी आदमी को बदल दो, और आदमी नहीं बदलता है तो अपने स्वभाव को बदल दो। दो में से एक, सुखी होना है तो मम्मी बदलना मुश्किल का काम है, परिवार बदलना मुश्किल का काम है, दुनिया को बदलना मुश्किल का काम है। दुनिया को ना बदल सको तो अपने आप को बदलने का प्रयास करिए। यही भगवान महावीर का संदेश है। वो जब 2600 साल पहले इस धरती पर आए, उन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश की, लेकिन जब देखा कि दुनिया बदलने वाली नहीं है, महावीर ने स्वयं का परिवर्तन प्रारंभ कर दिया। और जो स्वयं को बदल लेता है, दुनिया अपने आप अपने को बदल सकते हैं हम। मैंने भी कहा था ना कि मैं पुलक सागर झूठा दावा नहीं करूंगा कि सूरत को बदल के चला जाऊंगा, कोशिश करूंगा। बदल जाओ तो ठीक है, नहीं बदलो तो मैं अपने आप को बदल के अपने यहां से प्रस्थान कर जाऊंगा। दुनिया को बदलने की कोशिश मत कर यार, दुनिया को बदलने की कोशिश मत कर यार, तेरा मन ही जगत है, पहले उसे सुधार। स्वयं का परिवर्तन, खुद को बदल लो। परिवार में सदस्य हैं, 4 लोग रहते हैं, कहा सुनी हो जाती है, तू मैं हो जाती है, सुखी रहना है। परिवार बदलने से कोई सुखी नहीं होता है, स्वयं का स्वभाव बदल लीजिए, बदल लो, सुखी हो जाओ। एक बात याद रखना, हर बच्चा, हर बेटी, हर बेटा फ्यूचर बनाने में लगा। मेरा कैरियर कैसे होगा, मेरा फ्यूचर कैसे होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा। कोई ज्योतिषी के पास चला जाता है, मेरा भविष्य देखो कैसा होगा। कोई वास्तु सुधारते रहता है, मेरा भविष्य सही हो जाए। कोई मंत्र तंत्र करता रहता है, मेरा भविष्य सही हो जाए। कोई पढ़ाई करता है, कैरियर बनाता है, पढ़ लूंगा, लिख लूंगा, बहुत बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लूंगा, मेरा फ्यूचर बन जाएगा। अपने बच्चे को बाहर पढ़ने भेजते हो, मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, बोले एक लड़का है। मैंने कहा पढ़ता कहाँ है, बोले बाहर पढ़ता है, विदेश गया है। क्यों, अपने देश में नहीं पढ़ सकता है, उसके फ्यूचर का सवाल है। अरे क्या अपने देश में फ्यूचर बिगड़ता है? एक बात ध्यान रखना, कितनी भी डिग्रियां ले लेना, ये डिग्रियां, ये पढ़ाई लिखाई, मैं पढ़ने लिखने का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पढ़ना लिखना ही जीवन में सब कुछ नहीं हुआ करता है। आदमी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेता है, डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, सीए बन जाता है, एमबीए कर लेता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पढ़ाई लिखाई 15 साल काम आती है बस। एक बात याद रखना, 10-15 साल में डिग्रियां मिल जाती हैं, पढ़ लिख जाता है आदमी। और एक आदमी यदि इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, 15 साल बाद उसका जॉब लग गया, पैसा कमाने लगा। अब बताइए आगे की जो जिंदगी बची है, वो लोगों को डिग्रियां दिखाएगा, जहां खड़ा होगा वहां दिखाएगा मुझे इतने परसेंट मिले थे, मैं स्कूल में इतना होशियार था, मैं इतने नंबरों से पास हुआ हूं। अरे हुए होगे, किसी को क्या लेना देना उससे। एक बात ध्यान रखना, 15 साल की पढ़ाई के बाद कितने नंबर मिले ये कोई नहीं पूछा करता है, बल्कि तुम्हारा व्यवहार कैसा है ये सारी दुनिया जानी जाती। ध्यान रखना,
नेचर, इसको बदलिए, बहुत जरूरी है। आगे की जिंदगी नेचर से चलती है। तो मैं आज ज्ञान गंगा महोत्सव के इस अवसर पर ये बैठी हुई जनमेदनी से इतना ही कहना चाहता हूं कि वास्तु बदलने से फ्यूचर नहीं सुधरा करता है, ज्योतिषी की रेखाओं देखने से फ्यूचर नहीं सुधरा करता है। मैं पुलक सागर कहता हूं बड़े दावे के साथ, जो अपना नेचर सुधार लेता है उसका फ्यूचर अपने आप सुधर जाया करता है। जैसा नेचर होगा वैसा फ्यूचर। ये डिग्रियां ज्यादा काम नहीं आएंगी, ध्यान रखना। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, मेरे पास कोई बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं है, लेकिन हजारों लोग यदि सुनने आ रहे हैं तो किसी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि महाराज आप कहां तक पढ़े लिखे हो। एक भी व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं आता है, कौन सी डिग्री आपने प्राप्त की हो। अरे कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ। कबीर जैसे लोग जिन्होंने कागज नहीं छुआ, कलम नहीं छुई, जिन्हें हस्ताक्षर करना नहीं आते थे। मीरा कौन सी डिग्री लेकर के जी रही थी, चंदन वाला के पास कौन सी डिग्रियां थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राम के पास कौन सी डिग्री थी, वो महावीर भगवान ने कौन सी यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। मेरे भाई मैं आपसे इतना ही पूछना चाहता हूं, इनके पास कोई डिग्री नहीं थी, किसी स्कूल में इनका दाखिला नहीं हुआ। अरे ये अनपढ़ लोग, मीरा पढ़ी नहीं, कबीर पढ़े नहीं, सूरदास पढ़े नहीं, इन अनपढ़ लोगों पर, जिन्होंने कागज कलम को नहीं छुआ, उन पर आज का युवा पीएचडी करता है, उन पर रिसर्च किया करता है, उन पर डिग्रियां लिया कर, अनपढ़ों पे डिग्रियां ली जा रही हैं। एक बात ध्यान रखना, स्कूल की पढ़ाइयों से जीवन नहीं, जीविका तो मिल सकती है, लेकिन जीवन बदलने के लिए एक बात याद रखिए, स्कूल की पढ़ाई काम नहीं आती है। ये तो किसी संत की ज्ञान गंगा में जीवन के सूत्र मिला करते हैं, जीवन जीने के। इतने लोग सब आ रहे हैं, मेरी डिग्री देख के नहीं आ रहे हैं, मेरे विचार नेचर सुन करके आ रहे हैं। आपसे निवेदन है, मैंने उस बेटी से कहा कि बेटी अपना स्वभाव बदल ले, स्वभाव बदलेगा सब कुछ बदल जाएगा। बाढ़ आ रही है, नंदू जी कहां गए, पंडाल और बड़ा करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। मौन बैठ जाए, मौन जहां जगह मिले वहां बैठ जाए, है ना। और नहीं मिले जगह तो रैंप पे आ जाओ, लेकिन शांति से बैठ जाओ। नेचर बदल लीजिए, अपना स्वभाव बदल लो, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। मैंने उस बच्ची से पूछा कि तेरी मम्मी क्यों अच्छी नहीं है। बोले जब देखो तब मुझे टोकती रहती है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये मत कर, वो मत कर, सारा ध्यान मुझ पे ही रखती है। मैंने कहा एक बात याद रखना, मैं युवाओं से भी कह रहा हूं, मां बाप की शक्ति को बर्दाश्त करो। एक बात याद रखना, यदि मां बाप की शक्ति को बर्दाश्त कर लिया तुम एक काबिल इंसान बनकर के धरती पर खड़े हो जाओगे। मां बाप यदि टोकते हैं, कुछ बोलते हैं, और आज की पढ़ी लिखी कंप्यूटर और इंटरनेट की ये दुनिया, एक बात याद रखना, जो जीवन की शिक्षाएं मां से मिलती है वो किसी गूगल पे सर्च करने से नहीं मिला करती है। मान्यवर एक बात ध्यान रखिए, गूगल पर सर्च करोगे, एक बात याद रखना, इंटरनेट वो भी दिखाएगा जो जरूरी नहीं है, माँ बाप केवल वही बताएंगे जो तुम्हारी जिंदगी में जरूरी हुआ करता है, आवश्यक हुआ करता है। गूगल ऐसी दुनिया इंटरनेट में जीने लगी है, ऐसे कंप्यूटर में जीने लगी है। एक बच्चे से हमने पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है, 10-15 साल का बच्चा होगा। मैंने कहा तेरे पापा का नाम क्या है, वो सोच रहा है, सिर खुजा रहा है। अरे मैंने कहा बाप का नाम पूछा है, पड़ोसी का नहीं पूछा है। बोले महाराज 2 मिनट रुको। मैंने कहा क्यों? बोले गूगल पे सर्च करके बताता हूं। अब बाप का नाम बच्चा गूगल पे सर्च करके बताएगा। जय हो। मैंने कहा 21वीं सदी, कहां जाएगा ये देश, कहां जाएगा ये मुल्क। विचार करिए आप, जो शिक्षाएं माता पिता से मिलती है ना, वो किसी गूगल से नहीं मिला करती है। स्वभाव को बदलिए,
माता पिता की बात सुनो और उनकी बात ना सुनो तो 1 घंटे पुलक सागर की बात सुनो। ध्यान रखिए। तो इसलिए कह रहा हूं कि 1 घंटे जिसने मेरी बात सुन ली ना, फिर उसे दुनिया में किसी की भी बात सुनने की जरूरत नहीं है। उसका जीवन अपने आप परिवर्तित हो, फिर कोई तुम्हें कुछ नहीं सुनाएगा। एक बार सुन लो, मेरी बातों को हृदय में रख लो। एक बात याद रखना, पिता गर्म होता है, गुस्से में होता है, लेकिन बेटियों से मैं कहूंगा कि बेशक पिता गर्मी से पेश आते हो, मां गर्मी से पेश आती हो, शक्ति से पेश आती हो, एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, अरे गर्म तो सूरज भी होता है मेरे भाई, उसकी तपन कभी कभी सहन नहीं हुआ करती है। मई जून का सूरज, उसकी तपन सहन नहीं होती है। लेकिन एक बात याद रखना सूरत वालों, कि बेशक सूरज गर्म होता है और उसकी तपन सहन नहीं होती है, लेकिन एक बात को स्मरण में रखना, सूरज कितना भी गर्म हो, कितना भी शक्त हो, कितना भी गर्मी रखता हो, लेकिन जब वो सूरज अस्त होता है ना, तो सारी दुनिया में अंधेरा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, गर्म सूरज जिस दिन डूब जाएगा दुनिया में अंधेरा हो जाएगा। और माँ बाप की शक्ति को सूरज के समान समझो कि भले उनकी डांट सहन नहीं हो रही है, लेकिन ये सूरज अस्त हो गया तो हमारी जिंदगी में अंधेरे ही अंधेरे हो जाया करते हैं। सहन करिए। बेटी बोली महाराज कब तक सहन करूं, कितना सहन करूं? मैंने कहा सहन करो। बोले इतना तीखा बोलती है, इतना कड़वा बोलती है मम्मी। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले कड़वा बोले तो भी सहन करूं? मैंने कहा हाँ, विश्वास रखो, दवाई भी कड़वी होती है लेकिन फायदे वाली हुआ करती है। ध्यान रखिए, जैसे कड़वी दवाइयों पर विश्वास रखा जाता है, आज की बहन बेटियों से, भाइयों से मैं कहता हूं, माँ बाप की शिक्षाएं भी कड़वी दवाई हुआ करती हैं, लेकिन कड़वी दवाई नहीं लोगे तो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। चलता है। एक बात बताओ, ऐसा जीवन जियो, आज की बेटियों से मेरा निवेदन है, ऐसी जिंदगी जियो, ऐसी जिंदगी जियो कि तुम्हें दुनिया याद करे। हर जगह नारी को 2ym दर्जा मिलता है। ऐसी क्या नफरत है कि नारी को दूसरे नंबर पे रखा जाता है, पुरुष पहले नंबर पे आता है? मैं जहां तक सोचता हूं कि ऐसा नहीं है। नारी कभी कभी वो काम करती है कि पुरुषों को भी उसको शीश झुकाना पड़ता है। ध्यान रखिए, कर सकती है अपने जीवन में, थोड़ा सा जीवन जीने की कला बदल लो, बड़े बड़े लोग तुम्हें माथा झुकाने को तैयार हो जाएंगे। जीवन बदलिए। एक बात बताओ, अपनी पहचान बनाओ, तुम्हें लोग याद करें जाने के बाद। कुछ तो करो अपने जीवन में। मकान सुंदर बनाने से क्या होगा? मकान बहुत सुंदर बना लिया। एक बात बताओ, महिलाओं से मैं निवेदन करता हूं, तुमसे भी, यदि आपका मकान बहुत खूबसूरत है, 4 मेहमान आएंगे, देखेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ईमानदारी से क्या बोलेंगे? और कुछ बताओ, और क्या बोलेंगे? बढ़िया मकान तो मैं खुद कह रहा हूं, मेहमान क्या बोलेगा? तो ये बता सकता है? हर आदमी यही पूछेगा, इसका आर्किटेक्ट कौन है, इसे किसने बनाया है, इसका इंजीनियर कौन है, इसका ठेकेदार कौन है, किसने इतनी सुंदर इमारत बनाई है, मकान किसका है, आपका, नाम किसका हो रहा है? बनाने वाले का। तुम्हारी क्या प्रशंसा हुई उसमें? हर कोई कहेगा कि आर्किटेक्ट कौन है। ये महिलाएं कीमती महंगे महंगे सोने के आभूषण बना के पहन ले, एक कीमती डायमंड का सेट बना करके पहन ले, और बाजू वाली महिला देखेगी, अरे बड़ा सुंदर हार है, बता कहां से? वो तुम्हें पूछ रही है या दुकानदार को पूछ रही है? इसमें तुम्हारी कौन सी इज्जत बढ़ रही है? ध्यान रखिए। वो पूछेगी कौन से ज्वेलर्स से लिया है, कहां से लेकर के आई है, उसमें तुम्हारा कोई सम्मान नहीं हुआ। पहना तुमने है, सम्मान बनाने वाले का हुआ करता है। मकान सुंदर तुम्हारा है, नाम इंजीनियर का हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, सूरत साड़ी, एक महंगी सी सुंदर साड़ी पहन लो, बाजू वाली क्या बोलेगी? ये नहीं बोलेगी तू बहुत सुंदर लग रही है, वो ये कहेगी ये साड़ी
स्वागत साड़ी से लाई है क्या? कहां से खरीदी है साड़ी? पहन तुम रही हो, प्रशंसा अशोक को मिल रही है। ध्यान रखना, इसमें तुम्हारी कौन सी प्रशंसा हो गई? मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी पहचान मत बनाओ कि मेहनत हम करें और नाम किसी को मिले। पहचान ऐसी बनाओ कि मेहनत भी हमारी हो और नाम भी हमारा ही होना चाहिए, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। कितना भी अच्छा गाड़ी ले लो, कितनी भी अच्छी टीवी ले लो, हर कोई ये पूछता है कौन सी कंपनी है। कोई नहीं पूछता कि तुमने लिए तुम बड़े महान हो। लेकिन एक चीज दुनिया में ऐसी है, ध्यान रखना, जिसमें तुम्हारी ही तारीफ होगी, किसी और की नहीं होगी। और वो चीज है, यदि तुमने अपना नेचर बदल लिया, स्वभाव बदल लिया, तो हर कोई कहेगा तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, तुम्हारा व्यवहार बहुत है। इसमें किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई गोरा है, अरे इतने सुंदर क्यों हुए? माँ बाप की देन। माँ बाप सुंदर तो तुम सुंदर, और चलो माँ बाप भी नहीं तो लोग कहेंगे ये तो भगवान की देन। तुम्हारा क्या है उसमें? ध्यान रखिए, सुंदरता भी तुम्हारी नहीं, कपड़े भी तुम्हारे नहीं, मकान में भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं। केवल एक चीज है जिसमें हमको हमारी प्रशंसा मिल सकती है, और वो हमारा होता है स्वभाव और हमारा होता है व्यवहार। तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, कोई ऐसा कहेगा कि व्यवहार कहां से आया? वो मेरा स्वयं का स्वभाव हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसा व्यवहार बनाओ कि हर कोई तुम्हें देखकर कहे वाह क्या जिंदगी है। ध्यान रखना, मरा मरा सा चेहरा लेके मत जियो कि अभी अभी किसी उठावनी से चले आ रहे हो, मुंह लटका करके मत जियो। अरे तुम ऐसा चेहरा बनाओ, ऐसा आनंदित चेहरा बनाओ कि तुम्हें देख करके लोग ये ना कहें कि मियाँ जी रोते क्यों, बोले सूरत ही हो। नहीं, तुम्हें देख करके तो लोग बोलने लगे ना जाने। ध्यान रखना, जब देखो तब मुस्कुराता है, जब देखो तब मुस्कुराता है, वो इतनी सारी खुशियां कहां से लाता है। ध्यान रखिए, तो आपका जीवन सार्थक होगा। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।